तो ज्ञानवापी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की जो आपत्तियां थी उन्हें खारिज कर दिया है और ये मामला सुनने लायक माना है। 22 सितंबर इस मामले में अब सुनवाई की अगली तारीख तय की गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, याचिकाकर्ता, वकील इस मामले में विष्णु शंकर जैन साहब, वो इस वक्त मौजूद हैं। सीधे विष्णु जी का रुख करेंगे। विष्णु जी, ये आज का फैसला क्या कह रहा है? आसान शब्दों में जरा एबीपी न्यूज के दर्शकों को समझा दीजिए आप। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मस्जिद कमेटी ने ये दलील दी थी कोर्ट में, और जो जितने मुस्लिम लीडर्स हैं वो ये बात कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इस तरह के सूट बाधित हैं। मुझे लगता है आज उन सारे आर्गुमेंट्स पे विराम लगा है, क्योंकि आज कोर्ट ने बात कही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट केस टू केस बेसिस अप्लाई करता है, केस के फैक्ट्स पे अप्लाई करता है। और इस केस में हमने जो प्लीडिंग्स ली हैं, जिसमें बात कही गई है कि नवंबर 1993 तक हिंदू पक्ष के लोग वहाँ भी पूजा करते चले आ रहे थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके आधार पर मुझे लगता है आज ये फैसला आया है। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से न सिर्फ ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका आपने जिक्र किया, इसके अलावा वक्फ एक्ट जो है उसका भी जिक्र किया गया। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 जो है उसको भी कहीं ना कहीं अपनी दलीलों से आगे रखने की कोशिश की, लेकिन तमाम उनकी दलीलें खारिज, वो बाकी दलीलें किस आधार पर खारिज? सारी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने बात कही है, और जो बात हम बराबर चिल्लाते चले आ रहे थे उसी बात को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, AK विश्वेश्वर साहब ने माना है और कहा है कि जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच का झगड़ा होता है वहाँ पे वक्फ एक्ट से वो चीज़ गवर्न नहीं होगी, और सिविल कोर्ट को पावर है ऐसे डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने की। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। और जहाँ तक तीसरे आर्गूमेंट की बात है, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 की, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है। इस बात को भी कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि सेक्शन 5 से ये सूट बाधित नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन नंबर 35 का, उसमें जो तीनों एक्ट का उन्होंने हवाला दिया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, वक्फ एक्ट का और काशी विश्वनाथ एक्ट का, उन सारे आर्गूमेंट्स को कोर्ट ने नहीं माना है, रिजेक्ट किया है। और अब इस सूट में आगे ट्रायल होगा। मुस्लिम पक्ष को कहा गया कि वो 22 सितंबर से पहले अपना जवाब दाखिल करें, और आगे आने वाले समय में हम इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल की मांग करेंगे और डे टू डे सुनवाई की मांग करेंगे। विष्णु जी, एक क्लैरिटी यहां पर दर्शकों को दीजिए। ये जो मामला है, जो याचिका जिसको लेकर ये पूरी बहस हुई कि साहब ये सुनने लायक है या नहीं है, ये श्रृंगार गौरी को लेकर है। और क्योंकि श्रृंगार गौरी की 90 के दशक तक यहां पर पूजा अर्चना होती थी, इसी वजह से आप कह रहे हैं कि अदालत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इसको कंसिडर नहीं किया? जी बिल्कुल सही बात है। श्रृंगार गौरी की पूजा नवंबर 1993 तक हर दिन वहाँ पे होती थी, और नवंबर 1993 के बाद वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई। और ना सिर्फ श्रृंगार गौरी की, उस तथाकथित मस्जिद के अंदर और भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो गणेश जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, उन सब की भी हमने पूजा के अधिकार की मांग की थी। जो नवंबर 1993 तक बराबर पूजा चलती चली आ रही थी, उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन में सारे काम किए गए थे। क्योंकि आपको ये बात मतलब पता होगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है, और नवंबर 1993 तक तो वहाँ पे पूजा चलती चली आ रही थी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके पक्ष में अप्लाई होता है, ये तो इस फैक्ट से ही क्लियर हो जाता है। और ये जो एक मिसनोमर फैलाया जा रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन तरह के केसेस के लिए एक ब्लैंकेट बैन लगाता है और कभी भी आप अपने मंदिर को रेस्टोर करने की बात नहीं कर सकते हैं, आज उस बात पर विराम लगा। एक और सवाल सर यहीं पर जो मुझे लगता है उसका जवाब भी आपको देना चाहिए। दर्शकों के मन में ये सवाल है कि साहब ये जो मामला है वो श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ, जिसकी नियमित पूजा 1993 नवंबर तक आप कह रहे हैं नियमित तौर पर होती थी। अच्छा, इस पूरे मामले में वो जो सर्वे हुआ, तो सर्वे के अंदर वुजू खाना, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि साहब बाबा मिल गए, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं साहब वो तो फव्वारे का हिस्सा है। तो अब ये केस जो है ये श्रृंगार गौरी तक सीमित रहेगा या फिर नहीं? बाबा विश्वेश्वर की मुक्ति का रास्ता, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ये उसका रास्ता यहां पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ श्रृंगार गौरी तक सीमित मामला नहीं है। अगर कोई हमारे केस देखेगा, हमारी पेटिशन पढ़ेगा, तो उसमें जो हमने रिलीफ और प्रेयर मांगी है वो विजिबल और इनविजिबल डेटीज़ को मुक्त करने की मांग की गई है और उनके पूजा के अधिकार की मांग की गई है। जो अप्रत्यक्ष देवता उस समय वजू खाने में थे, पानी के नीचे, गंदे पानी के नीचे दबे हुए थे, आज वो प्रत्यक्ष देवता के रूप में सामने उभर के चले आए हैं। उनकी पूजा की मांग भी की है, साथ ही साथ श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग की है, लॉर्ड हनुमान की पूजा की मांग की, गणेश जी की पूजा की मांग की है। तो ये सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार गौरी का मसला नहीं है, उस पूरे
प्रीमाइसेस में जहां जहां हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप हैं उन प्लेसेस में पूजा के अधिकार की मांग की याचिका है। सर, अगर बिल्कुल साफ शब्दों या आसान शब्दों में दर्शकों के लिए मैं कहूं, आप इस बात को दोहरा दीजिए और मैं आपको मुझे लगता है कि आप ये क्लियर कीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि साहब ये सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर, इस रूप में इस पूरे मामले को देखना चाहिए और उसी को लेकर ये पहली जीत हिंदू पक्ष की। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब कोई आदमी किसी मंदिर प्रीमाइस में घुस के नमाज पढ़ ले और उसका इलीगल पोजीशन ले ले तो उससे कभी भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं खत्म हो जाता है। इसलिए हमने बात कही थी कि इस तथाकथित मस्जिद के अंदर आज भी वो स्थान है जहां पे नवंबर 1993 तक पूजा होती चली आ रही है। कृपया मेरी बात को ज़रा गौर से और ध्यान से सुने। नवंबर 1993 तक इस तथाकथित मस्जिद के अंदर वो सारे स्थान और चिन्ह मौजूद थे जहाँ पे पूजा होती चली आ रही थी। तो ना तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, ना तो ये वफ एक्ट से बाधित है, और हमने उसी पूजा को रेस्टोर करने की मांग की है। और ये जितने आर्गुमेंट्स हमारे कोर्ट के सामने थे, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए.के. विशेश्वर के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने, उन्होंने इन सारे आर्गुमेंट्स को माना है और अब इस मामले में आगे मुस्लिम पक्ष से उनका जवाब मांगा गया है। अब हम कोर्ट में वो सारी एविडेंसेस लीड करेंगे जो उसके स्पिरिचुअल पार्ट्स हैं, जो उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, जो कमीशन की कार्रवाई है उसको पुख्ता करने का काम करेंगे, और साथ ही साथ वजू खाने के नीचे की जो दीवार है उसको तोड़ने की मांग आगे बढ़ेगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं। आगे आपसे विस्तार से ये समझेंगे कि अब जबकि 22 सितंबर को इस मामले में सुनवाई की तारीख अदालत की तरफ से तय की गई है, फिर पहली सुनवाई में यह मामला अब आगे किस रूप में बढ़ेगा और क्या काशी का यह मामला कहीं ना कहीं नजीर साबित होगा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के लिए भी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।